दशरथ जी ने कहा कि राम तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम मां को प्रणाम करके जाओगे। मैं नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन कौशल्या रोकेगी और तुम्हें रुकना पड़ेगा। इसका मतलब है ये कि दशरथ जी को भरोसा है कि ये पितृभक्त है तो पहले मातृभक्त है, ये मां रोकेगी, कैसे जाने देगी वो? भाई कैकेयी कह रही है लेकिन कौशल्या रोकेगी। और ये पक्का भरोसा है कि राम जैसे मेरे पास आया मुझे प्रणाम करके जा रहा है, वैसे ही कौशल्या जी को भी प्रणाम करेगा, कौशल्या रोकेगी। अब आप देखिए कौशल्या जी क्या कर रही हैं और क्या सोच रही हैं, क्या डिसीजन ले रही हैं, राम को क्या आज्ञा दे रही हैं। इस भाव को भी सुनो, क्योंकि अयोध्या कांड सुना रहा हूं और ये राम जी का वनवास वाला प्रसंग सुना रहा हूं। भगवान राम ये सत्य है कि कौशल्या मां के भवन में गए। आप कहो कौशल्या जी को ये क्यों नहीं लगा कि मेरे पति रात्रि में नहीं आए? ये मर्यादा थी, 3 महारानियां थीं, तो याद रखना, कभी कैकेयी के भवन में तो कभी कौशल्या के भवन में, कभी सुमित्रा के भवन में। इस प्रकार से वो एक मर्यादा का भाव बना हुआ था। तो शायद कौशल्या अम्बा ने या सुमित्रा अम्बा ने यही सोचा कि आज मझली बहन के भवन में होंगे, लेकिन राम जी तो कोप भवन में देख करके आए हैं, कैकेयी के भवन में नहीं, कोप भवन में। तो कौशल्या जी को ये आभास ही नहीं है, सोची नहीं रही। लेकिन राम जी जब पहुंचे और प्रभु राम ने प्रणाम किया तो मां ने आशीर्वाद दिया। उन शब्दों को सुनना जरा। जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया तो अम्बा कौशल्या आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि खुशी में है ना, उनको पता चल गया है कि ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला, बस थोड़े ही समय बाद राम का अभिषेक होगा, राम का अभिषेक होगा। ये प्रसन्नता है। जैसे ही राम जी पहुंचे, रोज प्रणाम करते थे, मां आशीर्वाद दे देती थी, लेकिन आज आशीर्वाद के साथ में विशेष आज्ञा दे रही है। वो विशेष आज्ञा क्या है? भगवान राम ने जैसे ही प्रणाम किया तो कौशल्या अम्बा कहने लगी, तात जाओ, तात जाओ, बल वेग नहाओ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ। इसका अर्थ है बेटा जल्दी स्नान करो। रोज नहीं कहती थी कि खा लेना, पा लेना, ग्रहण करना नहीं। आज इसलिए कि राज्याभिषेक की परंपरा में कई घंटे लगते हैं, और यदि बड़ा अनुष्ठान है जिसमें उठने की परंपरा ना हो, कई घंटे लग जाएं, तो एक नियम है कि भैया कुछ दूध या फल लेकर के ही बैठिए आप। क्या है, या तो गाय का दूध ले लो या कोई फल ले लो, क्योंकि बहुत समय लगेगा। तो प्यार बोल रहा है ये माँ का कि तू बच्चा है, मैं जानती हूँ कितने बार तुझे ग्रहण कराती हूँ, लेकिन आज कई घंटे लगेंगे, तेरा अभिषेक हो रहा है, इसलिए बेटा स्नान करके तुरंत कुछ फल अथवा श्यामा गाय का दूध रखा कुछ ग्रहण कर लेना। इसलिए प्रतिदिन राम जी प्रणाम करते थे, कुछ नहीं कहती थी माँ, लेकिन आज कह रही है, तात जाऊं बल बेग नहाऊं, जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। बेटा स्नान कर और कुछ ग्रहण कर, इसके बाद तेरा अभिषेक होगा, तू राजा बनेगा। प्रभु राम ने कहा, ना मैं नहाऊंगा, अयोध्या में न खाऊंगा। कौशल्या अम्मा ने कहा, अच्छा क्या बोल रहा है? हाँ मैया मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। ना यहाँ नहाऊंगा सरजू में, ना यहाँ कुछ खाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। बन जा रहा है? हाँ। कौन भेज रहा है बन? पिताजी की आज्ञा है। कौशल्या अम्मा ने तुरंत कहा, जो केवल
बड़ी माता। केवल पिता की आज्ञा है मत जा बन, मैं मां हूं इसलिए मां की हैसियत से रोक रही हूं, मत जा। भगवान राम ने कहा कि मैया भावुक हो गई है और भावुकता में संतुलन बिगाड़ रही है, भावुकता में संतुलन बिगाड़ रही है। अब मैया को मैं थोड़ा सा कुछ इशारा कर दूं तो ठीक रहेगा। भगवान राम ने कहा पिताजी ने भी आज्ञा दी है और माताजी ने भी आज्ञा दी। ये बता मैया कि 3 माताएं हैं और उन 3 माताओं में मेरे लिए तेरा क्या आदेश है? कौशल्या जी ने कहा मैंने यही कहा है कि माताओं में भेद मत मानना, सगी सौतेली वाला भाव मत रखना, ये उपदेश तो मैंने ही दिया। अच्छा, ये उपदेश कौशल्या जी ने दिया था कि बेटा ये भेद नहीं रखना है कि ये सगी माँ है ये सौतेली माँ है ना, माँ 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 माँ, केवल माँ। देखो कितना सुंदर चरित्र है, कितना सुंदर आदर्श है। ये छोटी छोटी बातों में, अरे तुम तो देवरानी जेठानी के बच्चों में भेद कर लेती हो, हैं? देवरानी जेठानी के बच्चों में भेद आ जाता है, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखती हो। खबरदार कौशल्या बनो, कोई भेद नहीं होना चाहिए। 4 बेटे हैं, चाहे कौशल्या की गोद में बैठ जाए, चाहे कैकेयी की गोद में बैठ जाए, चाहे सुमित्रा की गोद में बैठ जाए, चारों को समान प्यार देती है तीनों माताएं, याद रखना, कोई भेद नहीं है। इसलिए ये रामचरितमानस पूरा का पूरा अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और महाराज इक्ष्वाकु के अनुसार ये ग्रंथ का विस्तार हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसका नाम रामचरितमानस रखा है। अब भगवान राम ने कहा कि मैया तूने ये मुझे उपदेश दिया था कि तीनों माताएं हैं, ये तीनों माताएं कभी सगे सौतेले वाला भाव नहीं मानना है, ये कौशल्या का उपदेश है। तो चाहे आप आज्ञा देवे, चाहे मैया कैकेयी आज्ञा देवे, चाहे मैया सुमित्रा आज्ञा देवे, हम तो बराबरी से समान रूप से आज्ञा का पालन करेंगे, परिपालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। कौशल्या अम्बा कितनी गंभीर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सगी माँ मैं हूँ। प्रभु राम ने कहा कैकेयी माँ ने आज्ञा दी है, तो ये नहीं कहा कि सगी माँ मैं हूँ, वो सौतेली माँ है, नहीं, पहले ही कह चुकी है, उपदेश दे चुकी है कि सगी सौतेले में कोई भेद नहीं रखना है। आज जैसे ही सुना कि कैकेयी अम्बा ने कहा है, प्रभु राम स्वयं कह रहे हैं, तुरंत विचार बदल गए कौशल्या जी के, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी तर्क के बोल पड़ी, जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। राम यदि पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो मेरे समीप आ जाओ, बस एक बार मैं हृदय से लगा लूं, क्योंकि 14 साल का कार्यकाल है। कौन बचता है, कौन रहता है, कौन मरता है, कौन जिंदा रहता है, कोई ठिकाना नहीं है प्यारे, कोई ठिकाना नहीं। कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है, कल का कोई भरोसा है क्या? रात्रि में तुम सो रहे हो वो तुम्हारी है, लेकिन सवेरा भगवान के हाथ में। तब तुम्हें सवेरा मिलेगा जब भगवान तुम्हें जगाएगा, नहीं तो सोते ही रह जाओगे। इसलिए सवेरा किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। इसलिए उसको ब्रह्म बेला कहा जाता है। सुबह को क्या कहा जाता है? ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। वही जगने वाला है, वो जगाएगा तो जगोगे, और नहीं तो सोते ही रह जाओगे। और याद रखना, वही जिंदा हैं और जागे हुए हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। कोई कारण नहीं होना चाहिए। शादियां हो रही हैं, मजबूरी है लोगों की जगना। कोई विशेष परिस्थिति आ गई है, उसमें जगना कारण है।
और जगना कारण है, विलंब से सोने में विलंब से जगना कारण सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि विलंब से सोए हैं, कोई कारण था। लेकिन एक बात बताओ, हमेशा लेट जगना लेट जगना लेट जगना ये नियम है कि अपवाद है? ये नियम नहीं है, अपवाद है। और आज अपवाद को लोगों ने नियम बना लिया है, उल्टा सिस्टम कर दिया। जो अपवाद था उसको क्या बना दिया है? नियम बना दिया है। आज अगर कोई 4 बजे जग जाए तो देखने वाले लोग कहते कोई कारण है, निश्चित कोई कारण है। वो लोग कहते कितनी मूर्खता की बात, कितनी हल्की सोच। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, लोग कहते कोई कारण है। और यदि कोई 9 बजे सो के जग रहा है तो लोग कहते यार मस्त गांव का राजा तो यही है, ना चिंता ना फिक्र, मस्ती में नींद ले रहा है। वाह वाह, क्या बात है। उसकी जिंदगी को तुम किस रसातल में ले जा रहे हो, गलत तरीके से प्रोत्साहन दे करके। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। कोई विशेष कारण पड़ जाए तो विलंब से उठना चाहिए। तो आज प्रभु राम जैसे ही मैया कैकेयी का नाम लेते हैं तो कौशल्या जी ने विरोध नहीं किया। जाओ बेटा, अब मेरे हृदय से लग जाओ, क्योंकि हो सकता है 14 साल बाद मैं रहूं या ना रहूं। राम जी बढ़े तो भुजाओं में भर लिया और कौशल्या अम्बा ने हृदय से लगा लिया और कहा राम, मेरे पास तो केवल आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मैं 60,000 साल की बुढ़िया हूं, मेरे पास तो केवल आशीर्वाद है और कुछ नहीं। कौशल्या अम्बा की आयु कितनी है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की आयु हो गई है। तो कौशल्या अम्बा कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आशीर्वाद है। और बेटा, उस आशीर्वाद के खजाने को खोल रही हूं। अब मैं जिंदा रहूं या न रहूं, कब दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मैं आशीर्वाद दे रही हूं। ये आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। जैसे ही हृदय से लगाया, राम जी के सिर पर हाथ रख दिया, कहा जो पितु तू कहे बन जाना, तो कानन सत्यवध समायना। मेरा आशीर्वाद है, तुम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र हो, माता पिता की आज्ञा से जा रहे हो, इसलिए वन में जहां भी रहोगे अयोध्या से 100 गुना सुख तुम्हें सदा मिलता रहेगा वन में। ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ जाओ जाओ। आशीर्वाद दे करके राम को भेज दिया, रोका नहीं। बोलो भाई, रोका नहीं, आशीर्वाद दे करके भेजा है। इसका मतलब एक है क्या कि यदि कोई मां के स्थान पर बैठ गई है तो उसकी मर्यादा रखनी है। आपस में यदि परिवार को चलाना है तो मैं नारी जगत से कह रहा हूं कि आपस में प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। जब तुम महिलाओं में प्रेम होगा तभी तो भाइयों भाइयों में प्रेम होगा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो भाइयों में भी प्रेम नहीं रह सकता है। इसलिए पहले तो तुम प्रेम की मिसाल बनाओ, और वो मिसाल होनी चाहिए कि 3 हैं तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अगर 4 हैं तो सीता, मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति की तरह प्रेम होना चाहिए। तभी रामराज जाएगा, तभी राम लौट के आएंगे और रामराज जाएगा। वरना राम चले गए, अब राम लौट के तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। आएंगे तो जब प्रेम होगा तब आएंगे। बस यही एक उदाहरण है। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए, चेतावनियां हैं।
और संत की वाणी से ये चेतावनी सुनाई जाती है। कथा तो है ही है, लेकिन ये चेतावनी दी जा रही है, और चेतावनी देने का अधिकार तो महात्मा को ही है। कबीर की चेतावनी बोलो, कबीर ने क्या दी है? चेतावनी दी है। नानक जी ने क्या दी है? चेतावनी दी है। ये संत क्या करते हैं? चेतावनी ही तो देते हैं। इसलिए ये चेतावनी है पूरे समाज के लिए। आज आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ बेटा जाओ। आशीर्वाद लेकर के प्रभु राम चलते हैं। अब राम जी ने सोचा कि मैं अगर तीसरी मास सुमित्रा के पास जाता हूं तो ये मौन रहती है, कुछ बोलती नहीं है। सुमित्रा जी का स्वभाव क्या है? मौन रहने का, बोलती नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति मौन रहे, बोले ना, तो ईमानदारी के साथ बताना, क्या पता चले कि क्या इच्छा है। जब बोले तब ना इच्छा समझ में आवे, और जब मौन ही है तो क्या समझ में आएगा। इसलिए सुमित्रो उपासनात्मिका, ये उपासना बन गई है। कैकेयी अपने कर्तृत्व के कारण क्रिया बनी हुई है, कौशल्या उदारता के कारण ज्ञान और भक्ति बन गई है, लेकिन सुमित्रा मौन साधना के कारण उपासना बन गई है। इसलिए ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। इसलिए मौन साधना के कारण ये उपासना बन गई, और सबसे बड़ी उपासना है, कठिन है ये मौन रहना। जो मौनी महात्मा होते हैं ना, वो वास्तव में बहुत तपस्वी होते हैं, क्योंकि दोषों से बचे रहते। कभी न कभी शब्दों के माध्यम से दोष झलकने लगता है ना, कुछ भी निकल गया, लेकिन मौन ही है। तो बोलो, दोषों से बचना है कि नहीं? दोषों से बचना है। तो सुमित्रो उपासनात्मिका, ये सुमित्रा जी मौन रहती हैं। लेकिन जब राम जी बन गए तो राम जी ने सोचा मौन न तोड़वाऊं, मां का संकल्प है, और जाऊंगा और बन की बात करूंगा तो मौन तोड़ देगी। इसलिए मैं मर्यादा में दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। जैसे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, ऐसे माँ को भी मन ही मन प्रणाम किया है, क्योंकि परिस्थिति के कारण परिवर्तन किया है। इसलिए जैसे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, वैसे माता को भी, सुमित्रा को भी प्रणाम मन ही मन कीना। मातु प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन राम जी ने प्रणाम किया। कि जैसे ही मैं जाऊंगा, बन की बात करूंगा तो चीख पड़ेगी, बोल जाएगी, मौन टूट जाएगा। और मौन साधना है, मैं माँ की साधना में विक्षेप नहीं बनना चाहता, इसलिए मन ही मन प्रणाम किया। समझ रहे हो? शंकाएं बिल्कुल नहीं करनी है, समाधान की ओर चलिए। लोग बहुत से कहते हैं नहीं, कई बार लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी इतने आदर्शवादी प्रभु राम हैं, माताओं का सम्मान करते हैं, तो सुमित्रा माता के पास क्यों नहीं गए प्रणाम करने, उनसे बात भी नहीं की है। प्यारे, ये मौन धारण कब किया, इसका भाव सुनो जरा। मौन धारण कब किया है? क्या शुरू से ही? नहीं नहीं नहीं, उस समय किया है। अब सुनिए जरा, ये 12 साल का संकल्प मौन का, और 12 साल बाद टूटा है, याद रखना। ये तो हमेशा हमेशा के लिए संकल्प ले लिया था कि मैं मौन रहूंगी, लेकिन 12वें वर्ष में टूट गया है संकल्प। राम ने नहीं तोड़ा। इस भाव को सुनो, कब लिया है संकल्प? अब सुनिए जरा, एक कथा है। जब प्रभु राम मिथिला से अवध वापस आए, तो ये चारों भाई मिथिला गए थे, और चारों का विवाह हुआ मिथिला में। तो जब राम जी अपने भाइयों के साथ लौटे हैं, तो 4 राजकुमार हैं, 4 राजकुमारियां हैं, कुलवधू हैं। बोलो है कि नहीं? अब जब ये कुलवधुएं खड़ी हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरतकीर्ति, ये चारों खड़ी हैं, तो तीनों सासों ने इन चारों बहुओं की आरती उतारी है। मौन वाला संकल्प सुना रहा हूं, इस भाव को सुन लो।
बैठ जाओ शांति से, वहीं जहां खड़ी हो माँ बैठ जा, बेटी बैठ जा, बहन बैठ जा। तो सुनो, तीनों माताओं ने आरती उतारी है। ये मंगल प्रवेश है। जब बहू का पहला चरण पड़ता है तो बोलो भाई, उस समय कलश रखे जाते हैं, दीप प्रज्वलन होता है और मंगल गीत भी गाए जाते हैं और मंगल आरती के साथ बहुओं का प्रवेश होता है ना। ये परंपरा है। अब अभी चल रही होगी, पता नहीं अब क्या है, लेकिन चल रही होगी। तो आइए, तीनों माताएं आज आरती उतार रही हैं, लेकिन सोच रही हैं कि मैं कुछ दूं। तो कौशल्या जी ने कहा कि क्या दूं? फिर सोचा कि देखो, राम की बड़ी जनप्रियता है और राम को राजा बनाना है, तो राम राजा बनेगा तो सीता रानी बनेगी, महारानी बनेगी। महारानी का मतलब मालकिन बनेगी। तो इन तीनों महारानियों में मुझे जो है श्रेष्ठ माना गया कि नहीं? इसलिए जो महारानी वाला नौलखा हार था, जो परंपरागत महारानी पहनती थी, वो कौशल्या जी को पहनाया गया। किसको पहनाया गया? कौशल्या जी को, ये महारानी वाला हार, नौलखा हार। तो इतनी भावुक हो गई कि वही नौलखा हार उतार के और सीता के गले में डाल दिया कि आज से तू महारानी बन गई, महारानी बन गई। एक ही साधने सब सद है। अगर चार भाई हैं तो बड़ा भाई मालिक होता है पिता के स्थान पर, तो सभी भाई उसके साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते हैं? ऐसे ही सीता के सम्मान में उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन तीनों का सम्मान सीता के सम्मान के साथ समाया हुआ है। राम के सम्मान के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का सम्मान समाया हुआ है। तो कैकेयी ने कहा कि मैं भी कुछ दूंगी। अगर सीता को महारानी बना दिया है तो महारानी सामान्य भवन में नहीं रहेगी। कैकेयी ने कहा कि मैं अब रहने के लिए, सीता अगर महारानी बन गई, नौलखा हार पहन लिया है, तो बहू सीता को रहने के लिए मैं कनक भवन दे रही हूं, सोने के भवन में रहेगी। कनक भवन दे दिया। अब ये तो गंभीर है सुमित्रा, मैं क्या दूं? अगर मैं कुछ ऐसी विशेष महत्वपूर्ण वस्तु देती हूं तो इन दोनों का अपमान हो जाएगा कि देखो प्रतिस्पर्धा मान बैठी। नहीं, मेरे पास देने के लिए न महल है न वस्तु है, लेकिन जो मेरे पास है वो शायद किसी के पास हो। बस लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा इधर आओ। सीता महारानी बन गई है, रहने के लिए सोने का कनक भवन मिल गया है, लेकिन सच्ची सेवा नौकरों से नहीं होती है, पुत्र से होती है। बोलो, माँ बाप की असली सेवा नौकरों से नहीं, पुत्र से। इसलिए आज मैं लक्ष्मण तुझे अधिकार दे रही हूं कि अगर तू मेरा पुत्र है, आज तक ही पुत्र था, अब मैं आज सीता के हाथ में सौंप रही हूं और ये सीता का पुत्र बनेगा और लक्ष्मण तेरी असली मां सीता होगी और मैं मौन हो जाऊंगी। कभी नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा है, कभी नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा है, मौन हो जाऊंगी, क्योंकि आज से लक्ष्मण तू सीता का बेटा रहेगा और पुत्र बनकर के सेवा करना। अब मैं नहीं कहूंगी, आज के बाद मौन होगी। समझ गए हो कि नहीं? अगर मैं कह दूंगी तो कहीं ना कहीं रघुकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बस मौन हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगी।
अब जो भी आज्ञा देंगी, संचालन करेंगी, वो सीता ही करेंगी। बस मौन हो गई, सुमित्रोपासनात्मिका मौन हो गई। बोलो आदर्श भरा हुआ है कि नहीं? इसलिए इन कथाओं को सुनना चाहिए। लेकिन आज राम जी ने कहा मैया का मौन टूट जाएगा, चीख पड़ेगी, वो संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए माँ को मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूं।